हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग खूब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज है 16 जनवरी और दिन है शुक्रवार और सुबह के काम धंधे से मैं बिल्कुल फुर्सत हो गई हूँ। उसके बाद लेकर आई थी फ्रिज में, तो वही रखे थे। बहुत कई दिनों के फ्रिज में मैंने ऐसे रख दिए थे, इनका नंबर ही नहीं आ पाया। जब मैं अपने मायके गई थी तब रास्ते में मैंने लिए थे। अच्छे से मिर्च बिक रहे थे तो मैंने कहा अचार के लिए हो जाएंगे, तब से ये रखे हैं। लेकिन फ्रिज में रख दिए तो वैसे के वैसे ही रखे रहे, बिल्कुल खराब नहीं हुए हैं। तो मैंने कहा आज फुर्सत मिल गई है तो इनको मैं अचार डाल देती हूँ। तो यहाँ पर देखिए अभी और अम्मा की बातचीत चल रही है। ये शिकारी सुबह को निकलता है अपने शिकार की खोज में और फिर ऐसे ही जंगलों में घूमता है। और ये टोलू है, हमारी जो जिठानी है उनके नाती हैं। तो अभी इनकी छुट्टियां चल रही हैं तो सब लोग मेहमानी में हैं। और ये संडे को सभी लोग चले जाएंगे। और फिर उसके बाद दीदी के पास कई दिन हो गए नहीं पहुंची हूँ, मायके गई थी। फिर उसके बाद इतना सारा कंटेंट लेकर आई तो वो 2 वीडियो अपलोड किए, तो बिल्कुल ही फुर्सत ही नहीं मिली। आज मैंने कहा चलो दीदी के पास थोड़ी देर बैठेंगे चलकर, और यहाँ पर हाथ पैर भी सेंक लेंगे। पैर में हमारे चोट लग गई थी जो अभी के बर्थडे वाले दिन, तो अभी भी पैर में सूजन है और बिल्कुल नीला नीला सा पड़ गया। और इस हड्डी में बहुत चोट है, छोटी वाली जो उंगली होती है पैर की, इसमें काफी चोट आई थी। जूते वगैरह बिल्कुल भी नहीं पहन पाती हूँ मैं। मायके गई थी तब भी मैं अपनी चप्पल ही पहन कर गई थी। और यहाँ पर लक्ष्मी आ गई, ताई मेरे बाल कंघी कर दो, तो वही इनके बाल बना रही थी। और मैं यहाँ पर आराम से आग ताप लूं, थोड़ी देर बैठकर हाथ सेक लूं। बहुत ठंडे हो जाते हैं हाथ पैर। धूप निकलेगी लेकिन थोड़ी देर से निकलेगी। ये पड़ोस की चाची है, छत पर से आई थी तो मैंने कहा चाची आ जाओ हाथ सेक लो आकर। तो ये भी नीचे आ गई, मैंने बुला लिया इनको। तो थोड़ी देर यहाँ पर बैठूंगी, फिर देखो धूप निकलेगी, तब मैंने सोचा है कि छत पर चलेंगे और थोड़ी देर धूप में मिर्च डाल देंगे तो सही हो जाएगा। तो तभी मैं यहाँ पर आ गई थी, जो हमारी जिठानी है उनकी छत पर, जो कुबेरी जिठानी है। तो इनकी छत हमारी छत बिल्कुल पास पास में ही है। तो इनकी छत पर सब लोग थे तो मैंने कहा ज्यादा लोग होंगे तो मिर्च रखवाली भी होती रहेगी, बंदर भी नहीं आएंगे इसी वजह से। और यहाँ पर मन्नू ने कहा हम यहीं पर खाना खाएंगे, तो भाई अपनी थाली परोस कर ले आए हैं नीचे से। तो मैं यहाँ पर साल साल से ढककर ऐसे इनको खिला रही हूँ। और जब तक उधर खाना खिला रहे हैं तब तक मैंने इसको साड़ी डाल दी थी। मैंने कहा बंदर इतनी जल्दी ले जाते हैं मिर्च उठाकर और ऐसे खाते हैं जैसे खीरा ककड़ी खाते हो। आज आज इतनी ठंडी है, धूप तो लगातार 3-4 दिन से निकल रही है, बहुत अच्छी वाली धूप निकल रही है। लेकिन जब ऐसा है कि यहाँ नीचे का काम निपटाते निपटाते हाथ पैरों में ऐसा लग रहा है बिल्कुल कटे जा रहे हूँ, बहुत गलन हो रही है। और फ्रेंड्स, मैं तो अपने मायके से आई थी तभी मैं काम लेकर अपने लिए आई थी। वो मिर्च रखे हैं सूखे हुए कई दिनों के, तो मैं आज उनका इंतजाम कर लेती हूँ। ये देखिए दूध आ गया है, हमारी जेठानी की गाय ने दूध देना शुरू किया है नया नया अभी। तो फिर आज उनके यहाँ से दूध आ गया है, ये दूध रखा है, इसका भी कुछ करेंगे थोड़ी देर में। पहले मिर्च के अचार का काम कर लेते हैं, उसके बाद इसको यहाँ पर ढक देते हैं। बहुत ठंडी है, हाथ पैरों में बहुत गलन हो रही है। और यहाँ पर बस तैयारी कर दिया मैंने मिर्च के अचार के मसालों की। तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी धनिया और 1 कटोरी सौंफ, दोनों को डालकर पहले धीरे धीरे करके इसको कढ़ाई में भून लेंगे। उसके बाद इसको निकाल लेंगे। उसके बाद कुछ और मसाले भी रखे हैं जो निकाल कर उन सबको मैं एक एक करके भून लूंगी। और सौंफ धनिया भूनने का, तो उसके बाद सरसों को थोड़ी मैंने भून लिया। वैसे कभी कभार मैं नहीं भी डालती हूँ सरसों मिर्च के अचार में। सरसों डालो या ना डालो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डाल लो थोड़ा तो मसाला है जो ज्यादा सा हो जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सरसों भी डाली और जीरा और मेथी और कलौंजी। कलौंजी में सौंफ के दाने कुछ मिले हुए हैं इसमें, मैंने मंगाई थी जब नींबू का अचार रखा था तब तब की रखी थी, तो सौंफ के दाने 1-2 थे। और जो आम की कली सूखी हुई रखी होती है तो मैं इनको इस तरह से इसमें फ्राई कर लूंगी तेल में। तो ये एकदम से कुरकुरी हो जाएंगी, जब ठंडी हो जाएंगी तो बाद में कुरकुरी हो जाएंगी। पहले इनको मैं थोड़ा लाल होने तक भूनती रहूंगी, उसके बाद निकाल लूंगी और पंखा की हवा में रख देंगे, बहुत जल्दी ठंडी हो जाएंगी। उसके बाद इनको पीस लेंगे। और तेल में जैसे मैंने डाली है गर्म हुई है तो ऐसी खिल गई है, बिल्कुल जैसे ताजे आम काटते हैं वैसी हो गई है। देखने से बिल्कुल फूली फूली से लग रही थी। और यहाँ पर मैंने डेली वाला जो नमक है उसको मैंने छोटा छोटा पहले फोड़ लिया है, उसके बाद से पीसेंगे, नहीं तो जार खराब होने का डर रहता है। और पिसा हुआ गांव से मंगाया पैकेट तो उसमें बहुत किसकन सी रहती है, तो मिर्च अचार का पूरा खराब होने का चांस रहेगा। तो इसलिए मैंने दुकान से नहीं लिया है। मैंने कहा चलो इसको पीस लेते हैं। टाटा सॉल्ट मंगाओ अगर बाहर से तो सही रहता है, लेकिन गाँव में सब लोकल पैकेट ही रखते हैं दुकान पर। तो मैं तो हमेशा अपना ये डेली वाला नमक ही यूज करती हूँ, पीस लेती हूँ छोटा छोटा करके। तो नमक पिस गया उधर, मैंने वो आम की कली भी पीस ली है, सारे मसाले पीस चुके हैं यहाँ। तैयार हो चुके हैं।
और सभी मसालों को पीसने के बाद सबको एक एक करके मिक्स कर लेंगे एक में ही, और उसके बाद थोड़ा सिरका डालेंगे और थोड़ा तेल डालेंगे। सिरका बिल्कुल थोड़ा खुशबू के लिए केवल डालेंगे, वैसे अगर आम की कली ना होती तो ज्यादा भी डाल लेते, लेकिन सिरका से जो ऐसा होता है मिर्च जो है बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसी वजह से सिरका थोड़ा कम डालेंगे। और आम की कली मैंने पीस ली थी। तो यहाँ पर मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया, एकदम अच्छा सा, बहुत खुशबू आ रही है, पूरे घर में मसालों की खुशबू ही फैल गई है। कलौंजी मेथी सभी की खुशबू खूब भरी भरी पड़ी है बिल्कुल घर में। और उसके बाद सबको मैं एक एक करके मिर्च वैसे काट कर, मैंने सोचा था दो दो टुकड़े करके भर लें, तो भरने में थोड़ा टाइम भी लगेगा, तो मैंने कहा ऐसे करके पूरे पूरे भर के रख देंगे, और जब किसी को दिया करेंगे तब बस एक मिर्च निकाल के दो तीन पीस कर दिया करेंगे। तो फ्रेंड्स मिर्च का अचार सब जो हमारा हो गया है तैयार, और कल इसमें भर देंगे तेल। और इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।